उसे जो है ना तो देखने देगा और ना ही भरोसा करने देगा। बिल्कुल। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भैया हम आपको क्यों दिखाएं, हम करके ही दिखा देते हैं टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल के माध्यम से, वो तो तुम्हारी आंखों में दिख जाएंगे ना। जी। जब बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, इससे अच्छी होगी, और पैसे साथ में पैसे भी मिलेंगे, तो फिर आपको बल्ले बल्ले हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बिल्कुल। अभी आपका सिर भी फटा है और उल्टे आप पैसे देते हैं तो भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। नहीं होती है, नहीं होती है। तो मैं हाँ, वही जिसने सर बात कह फाड़ा रहा। है उसके तरफ से हो जाती है, जिसने सर फाड़ा है हम्म उसके तरफ से हो जाती है। हम्म आप देखते रह जाते हो। जी। मैं वही कह रहा हूं। तो जी। अभी ये जरूरी है कि सब तरीके के लोगों को जो ठीक हैं उनकी जी। छोटी छोटी लोग 3-4 की टीम बना के उन्हें भेजो, जिससे जो है आपकी टीम बी पहले पहुंचेगी और फिर नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे। जी। और और उससे आगे जो है ना, और आगे होगा तो मैथ्यूसन गुप्त को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस से या वैसे जो है ना बात में लगा देंगे। और दूसरी वो बात मेरा है कि वो भाई पड़ोसी साहब था, चाहे अभी माने चाहे ना तो माने, वो वीडियो तो मेरी रिलीज बात होगा। चल रही थी। अब एक मिनट, जो उनसे बात हो रही थी आपके भाई साहब से, अब वो जी जी अपनी जी जी। बिद्दत तक कहाँ छिपाएंगे जब वो एक बात ही नहीं कह पाए हैं तो। उनकी औकात ही नहीं थी, एक बात का तो जवाब दिया नहीं उन्होंने। पीछे से बकर पकड़ कर जो नहीं। आपने सवाल किया उसका हाँ, कहाँ उनके पास जवाब था? एक भी जवाब नहीं था। उनको तो ये था कि हमको मालूम ही नहीं है 35A, इतने विद्वान है, उन्हें 35A ही नहीं मालूम है, बताओ। हाँ? और अच्छा बता चलो कुछ ये नहीं, छोड़ दो, जानकारी सब 35A छोड़ दो, उन्हें ये भी प्रक्रिया नहीं मालूम है और संविधान संविधान कहते हैं कि जो ना कुछ नहीं, वो आर्टिकल भी जानते हैं। 365A के तहत संविधान का संशोधन होता है, वो बताइए बस कितना। एक चीज जानते हैं कि हम चमार हैं और हमारे बाबा साहब चमार हैं। बस जो कुछ है हम ही हैं, बाकी बाबा साहब की बात कहाँ गई, बाबा साहब की सोच कहाँ गई, कुछ नहीं पता उनको। अब बार बार चिल्ला रहे थे बाबा साहब ने अच्छा काम किया, एक उसको देखिए नहीं समझ मैं पा रहे। आपको बताऊं, बाबा साहब ने जो है आर्टिकल 370, नेहरू जी ने पहले इनको भीमराव अंबेडकर जी को कहा था कि इसे आप संविधान के ड्राफ्ट में डाल लीजिए। हाँ। तो बाबा अंबेडकर ने नेहरू जी से छूटते ही कहा कि आई एम नॉट ए ट्रेटर। हम्म। इस शब्द को यदि दूसरे ढंग से इंटरप्रेट किया जाए तो उन्होंने नेहरू जी को एक गाली दी कि हाँ हाँ हे गधे तुम ट्रेटर हो। हाँ हाँ। यदि आप हमसे कुछ वो कर रहे हैं और मैं कहूं मैं देशद्रोही नहीं हूं, तो इसका मतलब हाँ, क्या निकला है कि तुम जो बात कह रहे हो तुम देशद्रोही की बात कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो? यही मतलब निकला कि और कुछ मतलब निकला? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब ये नहीं हो पाया तब जो है ये भाई साहब जो है ना लंदन जा रहे थे, तो इन्होंने जो है ना सरदार पटेल को पकड़ा कि दादा तुम बड़े हो, तुम्हारी बात नहीं टालेंगे, तुम डलवा दो। तो सरदार पटेल ने कोशिश की, लेकिन ड्राफ्ट कमेटी बात टच से मस होने के लिए तैयार नहीं थी, राइट। तब इन्होंने कहा भैया दादा इट इज ए टेम्पररी क्लॉज। अब जिसके टाइटल में टेम्पररी क्लॉज लिखा हो उसमें जो है ना कश्मीर के नेता और कांग्रेस के साथ ये तो हट ही नहीं सकता। अरे भाई साहब, जिसके टाई हेडिंग में लिखा हो कि इट इज ए टेम्पररी क्लॉज, वो हट नहीं सकता है। ये दिमाग के दिवालियेपन को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है? बिल्कुल। नहीं, जिसके टाइटल में लिखा हो कि इट इज ए टेम्पररी क्लॉज और कोई कहे ये हट नहीं सकता है, तो ये दिमागी दिवालियापन है कि नहीं है? बिल्कुल दिमाग दिवाली बाबा है। और मैं आपको, मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है कि यदि मुझे कोई ये लिबर्टी दे कि देश का सबसे बड़ा देशद्रोही व्यक्ति कौन था, तो मैं माननीय जवाहरलाल नेहरू को सबसे पहले स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने सभी काम देशद्रोह के किए, सभी काम संविधान की भावना के विपरीत किए, और उसकी उसकी बात को और उसी को वो मान के उनके आने वाले उनकी संतानों ने और बाकी लोगों ने भी यही काम किया। अदरवाइज जी ये बताइए, आपका संविधान कह रहा है कि नोबडी कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन। तो जो जी भी जी। चीज अंग्रेजों ने पहले बनाई थी और वो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन था, वो अपने आप एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होने के कारण नल एंड वॉइड हो जाना चाहिए थी कि नहीं हो जाना चाहिए थी? खत्म हो जाना चाहिए था उसे। और आपने बिल्कुल। उल्टा अमेंड करके उसे और खराब कर दिया, जैसे वक्फ बोर्ड एक्ट है। आप ये जी बताइए, रिलीजन के आधार पर आपने माइनॉरिटी कमीशन बनाया, क्या इट इज नॉट ए डिस्क्रिमिनेशन? इज जी। इट नॉट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन?
जी आपने जो वो खुद कह रहे थे कि साहब वो हिंदू बिल लेके आए थे 1952 में। वही तो वही जब वही। जब 1950 में जब जब जो है ना 1950 में आपका संविधान बन गया था और उसमें लिखा था कि दिशा निर्देश दिया था कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, तो जी हिंदू बिल यूनिफॉर्म ना लाके हिंदू बिल लाना क्या संविधान की भावना का उल्लंघन नहीं है? हाँ बिल्कुल, आपने ठोका उस समय, नहीं चुप तो हो फिर गए लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया उसका। ना। जब मैंने उनको बताया कि आर्टिकल 47 कह रहा है कि हम्म। आप जो है हर तरह की शराबबंदी, नशाबंदी, ड्रग, इंटॉक्सिकेशन मटेरियल को प्रतिबंधित करेंगे, ये आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है, संविधान का दिशा निर्देश है ये। जी तो फिर आप बताइए कि आप जो है लगातार अब तक जो है वो एक्साइज पॉलिसी बना के और इतना सब जो है ना गली गली कूचों कूचों में आपने शराब पहुंचा दी है, और आज बेचारे गरीब लोगों की स्थिति ये हो गई है कि वो जो है खाना खाना बंद कर दिया है, दारू पीते हैं नमकीन के जी साथ जी में, और खाना जी नहीं जी। खाते हैं। उनका शरीर जो 25 साल 35 साल के जवान हैं वो 85 साल के बूढ़े दिखते हैं। उनमें हाँ, हाथ पाँव उनके कांपते हैं। उनके बदन में ये ताकत नहीं है कि वो 5 घंटे 8 घंटे लगातार मेहनत कर ले। ये मैं जी व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ आपको। राइट सर, राइट, करेक्ट। ये मालूम नहीं आपके यहाँ है कि नहीं है, मैं तो मध्य प्रदेश नहीं, की बात खूब बता रहा है, खूब है, देख रहा हूँ। हमारे हमारे से कम उम्र के बच्चे जो हैं आज के डेट में, लोग, उनका हाथ कांपता है, जबान कांपता है, शरीर एकदम कुछ नहीं है, खाना नहीं खाते, सवेरे से उठ करके दारू पीते हैं, सवेरे उठ करके दारू हूँ। की दुकान तो पे आप ये जाते बताइए, हैं। जहाँ के संविधान में ये दिशा निर्देश लिखा हो, वहाँ कांग्रेस और सभी नेता कितने दुष्ट हैं, और ये इनकी दुष्टता कितनी बड़ी है कि एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और दूसरा एक्साइज कमिश्नर हर महीने इनको जो है रिश्वत के सूटकेस पहुंचाता है। कोई यदि ये मुख्यमंत्री कहना चाहता है कि नहीं पहुंचाता है तो कह दे कि साहब नहीं पहुंचाते हैं, मैथुसूदन गुप्ता झूठ बोल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात बताएं जो देश की जनता को पता नहीं। धारा 47 ना, आर्टिकल 47 की बात कर रहे हैं सर। आर्टिकल 47 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये। मैं अभी आर्टिकल 47 में निकालूंगा, और निकाल करके ये खुद ही एक बहुत बड़ा विषय है बोलने के लिए इन दुष्ट राजनेताओं के खिलाफ। बिल्कुल। ये तो घटिया चरित्र के लोग हैं। ये तो आपको ये बताओ, आपको फ्रीवी क्यों बांटना चाहिए? आप जी सम्मान क्यों नहीं बांट रहे हैं? आप जी समृद्धि क्यों नहीं बांट रहे हैं? जब मैथिली शरण जी गुप्त जो है ये कह सकते हैं कि कोई भी मुझसे शास्त्रार्थ कर ले, मैं भारत में कोई गरीब नहीं रहेगा, सब समृद्ध हो जाएंगे, तो भाई साहब आप कैसे राजनेता हैं? आपकी अकल नहीं चलती है क्या? जी आप तो छोड़ दीजिए, ये जो अभी आपको जो ना आलतू फालतू कपड़े पहने दिखते हैं, आलतू जी फालतू बाल कटे दिखते हैं, ठीक ढंग से जी जी इनको बोलना नहीं आता है, ये भी विलुप्त हो जाएगा। क्योंकि जी हमारे मॉडल में 3 कंपोनेंट हैं। एक जी कंपोनेंट कह रहा है कि काम की इफिशिएंसी को देखेगा वो, और ठीक। हर जैसे अज्यूम करिए एक बार कंपोनेंट आपने कंप्लीट कर दिया, उसके साथ ही आपको पेमेंट होगा। तो दिन में आपको जी 5 से 8 पेमेंट होंगे, एक पेमेंट नहीं होगा। साल में महीने में सैलरी एक बार नहीं मिलेगी आपको, वर्क कंपोनेंट के हिसाब से पेमेंट मिलेगा, राइट? जी और उस वर्क जी कंपोनेंट में 2 डायमेंशन और हैं। आपकी वेशभूषा कैसी है, और आपकी जी बोलचाल में ह्यूमिलिटी कितनी है, कितने जी कितने आप मृदुलता से झुक के बात करके जो है ना करते हो मानवता से। जी तो अभी जी देखो चारों तरफ उद्दंडता दिखती है कि नहीं दिखती है? बिल्कुल दिखती है। मतलब ना जो है, आप निकल के देखिए, लड़के बच्चे जो घूमते हैं उनको देख के एक अच्छे नागरिक की जो है ना फीलिंग ही पैदा नहीं होती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ना उनकी चाल ठीक है, ना ढाल ठीक है, ना बाल ठीक है, ना वेशभूषा ठीक है, ना व्यवहार ठीक है, और जी झूठ बहुत बोलते हैं। अब आप जो जो काम करने वाला है वो कह रहा है कि साहब अभी पहुंच रहा हूं, जबकि घर से ही नहीं जी निकला, और मालूम पड़ा किसी जी दूसरे के यहाँ चला गया, फिर अपना फोन बंद कर लिया। जी दिस इज हाईली जो है ना इम्प्रॉपर कंडक्ट। बिल्कुल कल बदले हुए भारत में ये संभव नहीं हो पाएगा, नहीं क्योंकि हो वो पाएगा। 3 कंपोनेंट को कैप्चर करेगा और जी उससे एक कोफिशिएंट निकालेगा। अब आपको जी 1,000 रुपए का पेमेंट होना है, और ये ह्यूमिलिटी और ड्रेस और आपकी इफिशियंसी, इन तीनों चीजों को मिला के कोफिशिएंट 0.5 आ गया, तो वो आपको 500 जी रुपए ही मिलेंगे। 500 रुपए गए आपके, और 500 रुपए चले गए आपके वेलफेयर फंड में जो पूरे कम्युनिटी के लिए रहेगा। अब आप ये बताओ, जी और फिर वो आपको कहेगा कि भैया ये आपके क्यों कटे हैं, ये रीजन है, और आपको सलाह देगा कि भैया भविष्य में ये ध्यान रखो।
आपने जी फिर भी नहीं माना, एक सप्ताह तक आप कंटिन्यू कहेंगे तो वो कहेगा भाई साहब रुको, आपको 7 दिन से बराबर सलाह दी जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रही, आप ट्रेनिंग पे जाइए। जी अच्छा, फिर वो ट्रेनिंग में भी उसके बाद उस पर सुधार नहीं आया तो वो आपको बाहर कर देगा कि भाई साहब अब भूखो जी मरिए आप, समृद्धि अच्छे जी लोगों के लिए है, आप जी जैसे गधों के समृद्धि लिए कोई अच्छी है। समृद्धि नहीं है। जी 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 जैसे जो है शिवजी ने कहा था ना, एक जो ना शिवजी और पार्वती जी विचरण कर रहे थे, तो एक जी शिव का बहुत अनन्य भक्त था, जी वो बड़ी दुखित स्थिति में था, दर्द स्थिति में था। तो जी पार्वती जी बोलती हैं कि हे देव, आप तो देवों के देव है, आपका इतना बड़ा भक्त है और आप इसकी जी मदद नहीं कर रहे हैं। तो उसने कहा देवी, हम्म उसका यही वो है, आप रहने दो उसको, उसके भाग पे छोड़ दो, वो जो कुछ मिल रहा है वो ठीक मिल रहा है उसको, इसी सोच का व्यक्ति है, उसको जो मिल रहा है ठीक मिल रहा है, ठीक है ना। अब जो जी है जी देवी हमारी पार्वती जी तो बड़े मृदुल हृदय की हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। तो वो दोनों लोग जी नीचे उतरे, उसको स्वप्न में ही कहा कि बेटे, हाँ तुम हमारे भक्त हो, तुम जो हाँ भी मांगना चाहो वो तुमको मिलेगा, राइट। जी लेकिन बस जी केवल एक शर्त है कि तुम्हारे पड़ोसियों को तुमसे दुगना मिलेगा। जी उसकी नींद खुली। अरे बोले हाँ साला, सपना तो बहुत अच्छा था, भगवान भी आए थे, पार्वती जी भी आई थी, और देखो यार हाँ जागे तो साला फालतू के जो है ना इस पे पड़े हुए हैं जमीन पे। हाँ यदि देखो महल होता तो कितना अच्छा होता, तो मालूम पड़ा नीचे से कर महल आ गया। अरे जी यार महल आ गया यार, ये तो यार मजा आ गया। हाँ बोली यार महल में क्या फायदा है, अब रानी ना हो। तो रानी आ गई। हाँ तो अब रानी जी के गले में हाथ डाल के जो है ना घूम रहे, इधर उधर हाँ इठला रहे। फिर सोचा देखे जी पड़ोसियों को दिखाएं कि देखो कितना आनंद है। तो देखा कि जी पड़ोसी के दो दो महल हैं, दो दो रानियों को चपेटे हुए हैं वो। जी ये जल जी की खाक हो गया, राइट। हाँ जी सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बोले हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। और उसने सबकी दुकानें बंद कर दी आंखों की। तो हम में तो दुष्टता इतनी भरी हुई है। मतलब सबकी आंखें फूट गई। हाँ, ये यही तो चाह रहा था वो, उसने बड़ा सोच समझ के लिया वो। तभी तो तभी तो भगवान उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, वो तो देवी जी ने कहा तो सुन लिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी 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 चलिए, तो अब जो है साहब, जैसे नरेश। दूरदर्शी बनी गुरु महाराज ने बनाया, हमारे लोगों ने सोचा अब तो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। अब हुई होड़, हुई भगदौड़ संगत में, इनकी टांग खींचना उनकी टांग खींचना, खींचते खींचते संगत में मनमुटाव। गुरु महाराज ने कहा बंद करो इसे, हम्म अब ये दूरदर्शी को बंद करो। हम्म ये राजनीति में मैं तुमको डाला था, तुमने अनुभव किया, ठीक, अब इसे बंद कर दो तुम। हम्म अब हालांकि अभी भी रजिस्ट्रेशन है दूरदर्शी का, बट गुरु महाराज ने कहा अब इधर मत जाना तुम। नहीं, वो तो हाँ हो रजिस्ट्रेशन गया, लैप्स हो गया होगा नए नियम के तहत, कि यदि आप कोई हो, कैंडिडेट को खड़ा नहीं करते हैं हाँ कितने हाँ समय हाँ, तक, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन सब लैप्स कर जाएगा। अच्छे अच्छे, तो हाँ हो गया होगा, कौन देख रहा है जी। हाँ 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 हाँ। तो ये 5 प्रांतों में इसको मान्यता मिली थी दूरदर्शी को। नहीं, लेकिन अभी तो बहुत समय से डिफंक्ट है ना ये। हाँ हाँ, ये तो मान के चलिए 95 के बाद ही हो गया, 95 के हाँ, बाद, तो अभी आप 95। जो जो पार्टियां हैं उनकी सूची में शायद इसका नाम नहीं होगा। अब हमने कभी सर्च नहीं किया सर। हाँ, सर्च कराइए, आप वो संजय सिवाल जी से कहिए, वो आपको देख के बताएगा। हाँ, उसकी तो आज मैंने दिया है, उसकी। अशोक शर्मा का फोन आया था। हाँ हाँ। अशोक शर्मा जी तो बोले मेरे पे पोस्ट डाला है, मैंने कहा डाला है। तो क्या डाला है? उसमें वो एक पोस्ट गुरु महाराज ने काफी समय पहले की बात है, एक हाँ स्टेटमेंट दिया था गुरु महाराज ने हाँ कि सुमिरन ध्यान भजन करो, ठीक है ना, हाँ। बाकी चीजों के चक्कर मत पड़ो, ठीक। ये कभी का स्टेटमेंट था गुरु महाराज का। हम्म। तो ये एक संगठन बना के चल रहा है ना दूरदर्शी का। हाँ तो हाँ। हमने कहा देखिए मैं तो भैया आनंद ले रहा हूँ श्री मैथिली शरण गुप्ता जी के चरणों में। हम्म मुझे आनंद आ रहा है, मुझे राष्ट्रभक्ति झलक रही है, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ जिम्मेदारी का काम कर रहा हूँ। हम्म छोटा मोटा ही कर रहा हूँ, थोड़ा मोटा ही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खुशी होती है। और इस काम को करने मुझे इतनी खुशी हो रही है कि शायद कभी जब मैं दूरदर्शी का काम करता था तो खुशी होती थी, या गुरु महाराज कोई आदेश देते थे तो खुशी होती थी, उतनी खुशी मुझे आज भी मिल रही है। मुझे कहीं इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है शर्मा जी।
और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं, मैं बाकी कुछ नहीं कर सकता हूँ। उनका ये है कि आइए भैया ये करिए वो करिए, वो मेरे समझ में आता नहीं है। ठीक है। वो कहा ठीक है, फोन नाराज होकर के रख दिया उन्होंने। खैर मैंने कहा कोई बात नहीं। अब उनकी बात हम सुने, हम सबकी बात नहीं सुन सकते हैं, सीधी बात है। वो क्या चाह रहे थे आपसे? लगेगा वो क्या चाह रहे थे? अरे वो ये चाहते हैं कि जो संगठन हमने भूमिजोता खेतिहर काश्तकारों का बनाया हुआ है, जिसके ये प्रेसिडेंट हैं भारत सरकार के, उनकी कोई सुनता तो है नहीं। उनकी कोई सुनेगा अच्छा, क्या? दूसरी बात यह है कि भैया कम से कम सामने वाले को तो भ्रम में मत रखो। वो सबको सुनाते हैं। उनका कहना है कि हम हर धर्म में जाएंगे, मजहब में जाएंगे, सबके साथ हम सबसे मिलके रहेंगे। तो मिलते रहो, उससे फर्क क्या पड़ता है? आप अपने मन मर्जी का काम करो। टाट बुरा पहने हैं, बुद्धि खराब हो रखी है। एक आदमी चिल्ला रहा है, उसकी बात समझ में नहीं आ रही है। वो भी चाहते हैं, मैथिली समिति भी चाहते हैं कि भारत समृद्धवान हो, इसमें सज्जू का नहीं, लेकिन ये तो कुछ नहीं कह रहे। ये तो कह रहे बस शाकाहारी बन जाओ, आप भला हो जाएगा अकेला। हम तो कह रहे हैं कि हम उल्टा कह रहे हैं। देखिए, हम नरेंद्र जी उल्टा कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं शाकाहारी तो आपने बताया मुझे उस दिन कि शाकाहारी तो लोग 2 मिनट में हो जाएंगे, शराब 1 मिनट में बंद कर देंगे लोग। शाकाहारी तो ना होना तो आपके लिए संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है आपके पास। हाँ, वो हमारा तो दूसरा फार्मूला चलेगा ना। वही फार्मूला सुनिए। हाँ। आप ही का फार्मूला चलेगा, क्योंकि इसी फार्मूला के लिए गुरु महाराज ने कहा था कि ऐसा महाबली वो शासक होगा जिसकी हिम्मत नहीं होगी उसके शासन काल में कि कोई एक चींटी मार दे, क्योंकि उसको सख्त से सख्त सजा उसको होगी। तो ये ऐसे थोड़े ना हो जाएगा, लोग मान जाएंगे। मानने को होता तो 1952 से लेकर 2012 तक इतने बड़े बड़े जलसे और इतने बड़े बड़े काफिला निकाल करके परम पूज्य बाबा जगबुद्ध जी महाराज पूरे देश को शाकाहारी बना क्यों नहीं दिए? नहीं मानते वो, क्योंकि वो दयालु थे। वो समझा बुझा करके कर सकते थे, और कोई कानून बना नहीं सकते थे ना। वो कानून तो अब बनेगा मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। नहीं, मॉडल बन चुका है। वो कानून तब बनेगा जब हम लोगों को जगा के क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे। और अब मुझे एक चीज समझ में आ गई। देखो, मैं एक कहानी और सुनाता हूँ। मैं कहानी बहुत सुनाता हूँ, एक कहानी और सुनाता हूँ। एक बंदे का जो है ना